अल्लाहिल अज़ीम। सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, उनकी पूरी फैमिली हमारे लिए रोल मॉडल है। उसमें हर शख्स के लिए, हर बंदे के लिए लेसन्स हैं। बंदा भी लेसन ले सकता है, औरत भी लेसन ले सकती है, और जो नौजवान हैं उनके लिए भी लेसन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एड्रेस किया, उनसे बात की, उनसे क्या कहा? इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने डायरेक्टली उनसे कहा, इब्राहिम सरेंडर योरसेल्फ, मुसलमान बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। आपका क्या ख्याल है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे? अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूं तो जाहिर बात है मुझे कुछ बाउंड्रीज के अंदर रहना पड़ेगा, मैं फिर अपनी मनमानी नहीं कर सकूंगा, मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकूंगा। उनको पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा और फिर मैंने क्या करना है। अगर मैं ये कहता हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा या अल्लाह प्लीज गिव मी 5 मिनट्स, या मुझे आप एक दिन दें, मैं सोचकर फिर आपको बताता हूं। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उसी वक्त ही कहते हैं या अल्लाह आई सरेंडर माई सेल्फ। और ये बात आप जान लो, ये खुद भी आप इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो और अपने आने वाले जो आपकी जो आने वाली जनरेशन है, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, उनको भी बताओ कि व्हेन यू से यू आर अ मुस्लिम, आप क्या कहना चाह रहे हो। क्योंकि आपका हो सकता है कि सामना हो दूसरे लोगों के साथ, वो आपसे कहें कि यार आप मुसलमान हो, आप अपने आप को मुस्लिम कहते हो, आप जरा मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो कि जब आप कहते हो ऐसे, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? व्हाट इज अ मुस्लिम बाय द वे? मुस्लिम वो बंदा होता है जो अपने डिजायर्स को सैक्रिफाइस करता है, अल्लाह ताला के सामने अपने सर को झुकाता है, वो अपनी मनमानी नहीं करता। ऐसे शख्स को मुसलमान कहते हैं। अगर वो शख्स नहीं करता, हां लीगली तो वो मुसलमान का लेबल लगा होगा, लेकिन अंदर गड़बड़ है। और ये बात आप जान लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका नाम देख के आपका टेस्ट नहीं लेंगे, अल्लाह ताला आपका दिल देखेंगे। आपको पता है कि मुनाफिकीन वो ऊंची ऊंची आवाज लगाया करते थे कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये आखिरी रसूल हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये बात सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? सच कह रहे हैं, राइट? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो ये अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, इनकी बात सुनो। क्योंकि वो अपना ना वो जरा रोब झाड़ना चाहते थे लोगों के सामने कि ये अल्लाह के रसूल हैं, खामोशी से बात सुनो उनकी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यशहदु इन्नका लरसूलु, अल्लाह ताला खुद गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ये भी टेस्टिफाई करते हैं कि मुनाफिकीन झूठे हैं। बात तो उन्होंने सही की, अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि वो झूठे हैं? दिल से नहीं मानते। अल्लाह ताला आपका दिल देखेंगे, अल्लाह ताला आपका माल, आपका चेहरा, आपकी हैंडसमनेस, आपकी ब्यूटी नहीं देखेंगे। अल्लाह ताला ये देखेंगे कि आप कैसा दिल लेके आ रहे हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब हम बात करते हैं, अल्लाहु अकबर, जब उन्होंने कहा ए अल्लाह मैं झुक जाता हूं आपके सामने, अब आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। अब अकेला शख्स, आप देखें कभी कभार ना हम स्टोरी सुनते हैं और बड़ी तेजी से हम आगे निकल जाते हैं। आप इमेजिन करें कि एक शख्स है, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, यानी नौजवान है, और जनरली नौजवानों को ना एक वीक एलिमेंट समझा जाता है सोसाइटी का, और नौजवान खुद समझ बैठते हैं अपने बारे में, अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या चेंज लेके आ सकता हूं। और ये आपके लिए एक नमूना है, दिस इज योर रोल मॉडल। अकेले खड़े होते हैं, और जब सोसाइटी वाले अपने वो जो उनका फेस्टिवल होता है उसे जब वापस आते हैं, एंड दे वर फ्यूरियस कि यार ये किसने किया है हमारे खुदाओं के साथ। और फिर उनमें से एक शख्स ने कहा कि हाँ एक नौजवान है, उसका नाम इब्राहिम है, वो हमारे खुदाओं के बारे में ना बड़ी ऐसी वैसी बातें किया करता था, कॉल हिम। जब बुलाया जाता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे जो है बहस करते हैं कि तुम ऐसी चीजों की ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते हो जो ना अपने आप को नफा दे सकते हैं ना नुकसान कर सकते हैं। तो जब वो अपना फायदा नहीं कर सकते, नुकसान नहीं कर सकते, तो तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा क्या नफा और फायदा और क्या नुकसान करेंगे वो? तो होता क्या है कि वो इतने गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि आग भड़काओ, और जब आग भड़काई जाती है इनको कैटापोल्ट में डाला जाता है, जब उनको टॉस किया जाता है, अब देखें जान कुर्बान कर देना कोई छोटी बात नहीं है, बंदे को अपनी जान बड़ी अजीज होती है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उनको टॉस किया जा रहा है,
आपका क्या ख्याल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था कि आग ठंडी हो जाएगी? अगर पता था तो फिर इस किस्से का कोई, आप समझ लें कि हमें बात करने का फायदा नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि जब मैं फेंका जा रहा हूं और ये आग ठंडी हो जाएगी, उनको तो यही पता था कि बस अब मैं खत्म हो जाऊंगा, I'll die। और जो हमने बात शुरू की थी, जब बंदे के अंदर यकीन आ जाता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सब्र भी बहुत ऊपर चला जाता है, वो बहादुर बन जाता है और फिर वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मोमेंट पे क्या कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, कि मैं अल्लाह ताला पे तवक्कुल करता हूं। काश कि हमें यकीन आ जाए, काश कि हम भी अल्लाह ताला पे तवक्कुल करें जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था, उसका थोड़ा हिस्सा ही हमें मिल जाए, वल्लाहिल अज़ीम नक्शा चेंज हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग को ठंडा कर दिया उनके लिए। तो अल्लाह ताला ने यहां पे उनको टेस्ट किया, और फिर जब उनके घर वालों ने, परहैप्स जो उनके फादर हैं आजर, आज हम थोड़ी बहुत बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, और देयर इज नो डाउट, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कभी कभार कोई ऐसी बात कर दें जो अप टू डेट ना हो, वो पुरानी बात करें, इट्स वेरी मच पॉसिबल। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें पता ना हो, आपके दोस्त को पता हो। इसका यह मतलब तो नहीं है कि आपका दोस्त आपको गालियां देना शुरू कर दे कि यार तुम तो फारिग हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, राइट? यू हम्बल योरसेल्फ, अच्छा यार मुझे नहीं पता, आपने बताया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सिमिलरली हम जब ये देखते हैं कि हमारे फादर यानी बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, ही डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटीज, या टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच चुकी है, हम अपना रोब झाड़ते हैं, डैड यू डोंट नो एनीथिंग, आपको नहीं पता, जमाना चेंज हो गया, एआई आ गया, आपको नहीं पता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके फादर बुत परस्त थे, ना सिर्फ बुत परस्त थे, वो खुद बुतों को तराशते थे। ही वॉज एन आइडल कार्वर, वो कार्व किया करते थे। और आजर हैं, वो कहते हैं, अब मैं उनको हैं करके पुकार रहा हूं, आई डोंट नो हाउ शुड आई रिलेट टू हिम। आजर कहता है कि ए इब्राहिम, अगर तू बाज ना आया मैं तुझे रजम कर दूंगा, I'll kill you myself। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कर्ज किया अपने फादर को। वल्लाहिल अज़ीम, बहुत 3-4 आयात हैं सूरह अल-अंबिया की प्रोबेबली, उसमें या अबती करके पुकारते हैं अपने वालिद को, और एंड में क्या कहते हैं, ए अब्बा जान। और देखें, या अबती का मतलब है ए अब्बा जान, मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार जरूर करूंगा, सलामुन अलैक, आप पर सलामती हो। दिस इज व्हाट ही डिड विद हिज फादर, जो आइडल वर्शिपर था। तो ये हमारे लिए लेसन है, प्लीज अल्लाह के लिए, आपके माँ बाप आपकी जन्नत है और आपकी दोज़ख है, ये याद कर लें आप। अगर आप उनकी नाफरमानी करते हैं, भूल जाएं कि अल्लाह ताला आपसे राजी होंगे। हम्बल योरसेल्फ डाउन, उनकी बात सुने। और हो सकता है, देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बड़े जबरदस्त अंदाज से समझाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिसको हम लंबी उम्र देते हैं उसे खलकत में हम कम कर देते हैं। जैसे बच्चा कमजोर होता है, जवानी को पहुंचता है, स्ट्रेंथ आती है, उसका फिर ग्राफ नीचे आता है। जब बुढ़ापे में बंदा जाता है, हो सकता है उसके ऊपर ऐसा वक्त आ जाए वो भाग ना सके, उसकी आई साइट वीक हो जाती हैं, हो सकता है वो भूलना शुरू कर दे, वो चिड़चिड़ा हो जाए, राइट? तो आपका क्या मतलब है कि आप फिर अपनी जवानी का रोब झाड़ेंगे अपने बड़ों के ऊपर? ये तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, दिस इज गोइंग टू हैपन। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा ख्याल किया था जब तुम बच्चे थे, एक ही बात तुम 50 दफा पूछते थे कि डैड व्हाट इज दिस, डैड व्हाट इज दैट, और वो प्यार से तुम्हें बताया करते थे। और अब तुम्हारे बड़े जब तुमसे 2 दफा पूछते हैं, आप कहते हैं कि अभी तो आपको बताया, आपका ज़हन किधर है? डोंट डू दिस प्लीज, अपनी आखिरत को जाया मत करें। हम जब कहते हैं ना कि वो एक हदीस है, बहरहाल उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसमें उलमा कलाम करते हैं, लेकिन समझ में आने वाली बात है कि कहते हैं ना कि माओं के पांव तले जन्नत है। इसका मतलब यह है कि मां की खिदमत करो जैसे मां ने तुम्हारी खिदमत की है। और बाप के बारे में आता है, फादर के बारे में, कि वो जन्नत का वस्त दरवाजा है, दरमियानी दरवाजा है। अगर दरवाजा ना खुले, आप किसी चीज के
اندر انٹر ہو سکتے ہیں, جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. اگر آپ کے والد راضی نہیں ہیں آپ سے تو جان لیں آپ انٹر نہیں ہو سکیں گے جنت میں. یہ ایک جنرل رول ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلتے ہیں, اپنے ساتھ کوئی زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے. He was not financially strong. ان کے پاس کوئی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ تو نہیں تھا اپنے ساتھ, خالی ہاتھ نکلتے ہیں وہاں سے. اور جب بندہ فقیری میں ہوتا ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ نوٹ کریں گے جو اذکار ہمیں بتائے جاتے ہیں اس میں جب بھی آپ اللہ کی پروٹیکشن طلب کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, آپ کفر اور فقر کو آپس میں ملاتے ہیں. why؟ کیونکہ جو فقیری ہے وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. بندہ پیسے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال چھین کے بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی اپنی ساری زندگی دعا کرتے رہے. اینڈ ہی واز ہوپ فل. یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کو بڑی ہوپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے.